जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज करनी है मैथ 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.6 जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, इसके हमारे पास यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। मैं आपको पॉसिबली हर पार्ट के दो दो क्वेश्चंस करवा दूंगा इंशाल्लाह। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है एक्सरसाइज 2.6 जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड द रिमाइंडर। आपने क्या मालूम करना है? रिमाइंडर मालूम करना है। और आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x-1। ये मेरे पास गिवन है एक पॉलिनोमियल जिसको आपने डिवाइड करना है बाय x प्लस 1। अब देखिए ये जो क्वेश्चन, इसमें आपने रिमाइंडर मालूम करना है। आपने इसमें नॉर्मल डिवीजन नहीं करनी, आपने इसमें सिंथेटिक डिवीजन करनी है। तो वो क्या होती है उसको समझ लेंगे पहले। देखिए ये मेरे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर एक वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर की है, एक एक्स की है, और एक मेरे पास जो वैल्यू है वो -1 की है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इन वैल्यूज को जो है वो अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये मेरे पास बन जाएगा। फिर इस पे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स है, और फिर एक्स की पावर 0 यानी कि कोई गिवन वैल्यू नहीं है। अब पहली वैल्यू क्या है मेरे पास? एक्स के साथ 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर हम जो है 1 लिखेंगे। एक्स के साथ लिखा हुआ है +7, तो यहाँ पे आ जाएगा +7। प्लस को मेंशन नहीं करते। और एक्स के बगैर लिखा हुआ है -1, तो वो आ जाएगा एक्स की पावर 0 के नीचे। अब आप इस तरह से इसका बना लेना है एक कार्टेशियन प्लेन। आपके लिए दो एक्सिस बना लेंगे इसमें हम। अब यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है मेरे पास x प्लस 1 जिससे आपने डिवाइड करना है। इसको आपने इक्वल टू कर लिया 0, तो x की क्या वैल्यू आ गई? -1 आ गई। तो आपने इसको -1 के साथ क्या करना है? सिंथेटिकली डिवाइड करना है। इसका क्या रूल है? 1 नीचे ड्रॉप ऐसे ही कर देंगे क्योंकि 1 जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसका रूल है इन द डिवीजन सिंथेटिक, इसको हम वैसे ही नीचे उतार लेते हैं। तो 1 नीचे ऐसे ही आ जाएगा। 1 को ड्रॉप कर लिया। अब आपने क्या करना है? आपने जो नीचे 1 उतारा है, इस 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद द फर्स्ट वैल्यू जो कि है -1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 टाइम 1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करें तो क्या आते हैं आंसर मेरे पास? 7 - 1 6 आ जाता है। अब सेम ऐसे ही इस 6 को भी मल्टीप्लाई किससे करना है आपने? फर्स्ट वैल्यू के साथ जो कि -1 है। 6 × 1 = 6 माइनस प्लस माइनस। अब जो लास्ट पे बची वैल्यू उसको आप सेपरेट कर लोगे फ्रॉम द अदर क्वेश्चन। तो ये जो मेरे पास इसको प्लस करके आंसर आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का ही आता है। और 6 और 1 को प्लस किया तो क्या आंसर आ गया? 7 हो गया। तो जो लास्ट में हमारे पास वैल्यू बचती है उसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे रिमाइंडर इज इक्वल टू -7, और जो आपका यहाँ पर डिवाइजर है जिससे आप डिवाइड कर रहे थे वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो लास्ट वैल्यू से राइट से लेफ्ट चलना है, ये बगैर एक्स के है, ये एक्स के है। अगर इसके बाद की और वैल्यू होती तो वो एक्स का स्केयर होती, एक्स की पावर 3 होती। तो ये एक्स के बगैर है और ये एक्स के साथ है। यहाँ पे आ जाएगा 1x + 6 इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ऐसे मैं आपको इसका अगला क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास 4x की पावर 3 माइनस 5x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। सेम इसको भी हम ऐसे ही क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। हम यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से कार्टेशियन प्लेन। सबसे बड़ी पावर क्या मेंशन है? x की पावर 3 है। x की पावर 3 के बाद क्या आता है? x का स्केयर आता है। हालांकि देखो यहाँ पे x स्केयर गिवन नहीं था, लेकिन x की 3 के बाद x का स्केयर आता है, तो उसको आपने दरमियान में तरतीब के साथ जो है मैनेज करना है। x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0। x की पावर 3 के साथ क्या लिखा हुआ है? 4। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन नहीं था, तो फिर वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्स के साथ लिखा हुआ है -5 और बगैर एक्स के लिखा हुआ है 15।
इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। हमारे पास गिवन है x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर -3 आ जाएगी। तो आपने इसको -3 के साथ क्या करना है, सिंथेटिकली डिवाइड करना है। तो ये 4 को ड्रॉप, फर्स्ट वैल्यू को ड्रॉप ऐसे ही कर लेते हैं, तो 4 को ड्रॉप ऐसे ही कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई ऐसे किया, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस, इसका आंसर आ जाएगा ऐसे ही -12। अब जैसे आपने 4 को मल्टीप्लाई किया 3 साथ, ऐसे ही आपने 12 को मल्टीप्लाई भी करना है 3 के साथ। तो ये मेरे पास बनेगा 12 3 ज़ा 36 माइनस माइनस प्लस, और इसमें से प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का, 36 का साइन प्लस है तो प्लस आएगा। 36 में से 5 के तो क्या आंसर आ गया, 31 आ गया। अगेन 31 को भी आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, विद द -3। तो ये 31 थ्री टाइम क्या बनता है, 93 बनता है, प्लस माइनस माइनस, 93 में से 15 गए तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 93 माइनस 15, 30 में से 5 गए 8 आ गया, 8 में से 1 गए 7 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा -78। तो जो इन द लास्ट बचा मेरे पास, वो वैल्यू क्या होती है, रिमाइंडर होती है। तो यहाँ पे आप फिर इसका लिख लेंगे कि रिमाइंडर इज इक्वल टू -78, और जो डिवाइजर था हमारे पास वो अब यहाँ से शुरू होगा, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, तो ये बनेगा 4x² माइनस 12x प्लस 31 इज द आंसर। ठीक हो गया बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पर करवाने लगा हूँ। आपके पास गिवन है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक हो गया। अब यहाँ इसको हम डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2, x की पावर 1, x की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, x के 3 के साथ क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, x के स्क्वायर के साथ भी 1 है, x के साथ -3 है, बगैर x के क्या है, 2 है। आपको दिया हुआ है x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये वहां जाके हो जाएगा +2, तो आपके x की वैल्यू 2 आ गई है, जो कि जिससे हम इसको सिंथेटिकली डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम ऐसे ही आगे चलेंगे। अब हमारे पास 1 को ड्रॉप ऐसे ही कर लेते हैं हम, 1 ड्रॉप कर लिया, 2 1 ज़ा 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 प्लस 1 3 होता है, तो 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 को अगेन मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 6 सॉरी 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 6 माइनस 3 किया तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई अगेन 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो गया, और 6 प्लस 2 8 आ गया। तो जो लास्ट में वैल्यू हमारे पास आई है, ये मेरे पास हो जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 8 आ गया, और साथ में जो हमारे पास डिवाइजर आया है वो आया है 1x² प्लस 3x प्लस 3 इज द डिवाइजर। तो इन तीनों क्वेश्चन में आपने रिमाइंडर ही मालूम करना था, जो हमने कर लिया। पहले का आंसर मेरे पास जो है वो आया था -7, दूसरे का -78, और तीसरे का आ गया +8। ठीक हो गया बेटा। सेम ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप देखें तो क्वेश्चन 2 में 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको उसने x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन की हुई है, जो कि 3 है, 1 है, -1 है, जिससे आपने इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। ठीक है, तो और फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। आपने h की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ h। ठीक है, क्वेश्चन गिवन क्या है हमारे पास, 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x की पावर 3 माइनस 3hx² +9।
ठीक हो गया। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो वही बात, हमारे पास सबसे बड़ी पावर x की 3 है, तो पहले आ जाएगा x की पावर 3, फिर x का स्केयर आ जाएगा, x की पावर 0 और x की पावर 1 आ जाएगा। इसको आपने डिवाइड करना है, तो मेरे पास यहाँ पर x की पावर 3 2 आ गया, x का स्केयर आ गया -3h। यहाँ पे आपको x गिवन नहीं है, तो x की 1 जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपने किससे करना है, इसको 3 के साथ करना है। 2 आपका ड्रॉप पहले है, फर्स्ट वैल्यू को जो रूल है वैसे ही करेंगे, 2 को हम ड्रॉप कर देंगे, ये बनेगा 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 3h। अब इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो आप गलती समटाइम करते हैं, ओनली 6 को कर देते हैं, 3 को नहीं करते, उससे भी आपका आंसर गलत हो जाता है। 6 3 कितना होता है 18, और 6 3 कितना होता है 9, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 9h, और वही वैल्यू नीचे आ जाएगी 18 माइनस 9h। अब भी ऐसे ही करना है आपने, इस पूरी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, 18 को भी करेंगे 9 को भी करेंगे। 18 को जब करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 3 टाइम कितना होता है 54, और 9 3 टाइम कितना होता है 9 3 टाइम होता है 27। ठीक हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें, देखो 27 का एच लिखा हुआ है, तो ये 9 के साथ ऐड नहीं होगा, लिहाजा 54 और 9 करेंगे, जो आंसर हो जाएगा 63 माइनस 27h। जो एंड पे वैल्यू बची है वही हमारा रिमाइंडर है, और अकॉर्डिंग टू द रूल हम इसको 0 के को लेकर एच की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ये बनेगा मेरे पास 63 माइनस 27h इक्वल टू 0। 27h वहाँ जाके हो गया प्लस, तो 27h इक्वल टू क्या आ गया 63 क्या आ गया, h इक्वल आ गया 63/27। इन्हें कटिंग आपने करनी है विद टेबल ऑफ 3 के साथ, तो 3 9 टाइम और 3 21 टाइम, अगेन 3 पर होगा, 3 3 टाइम एंड 3 7 टाइम, आंसर मेरे पास आ जाएगा 7/3। तो एज की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 7/3 इज द वैल्यू ऑफ एज। सेम ऐसी इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 में आपको गिवन है, वो कह रहे हैं 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो गिवन है x की पावर 3 माइनस 2h x का स्क्वायर प्लस 11। ठीक हो गया। ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, x की पावर 3 है, तो उसके बाद x का स्क्वायर आएगा, और उसके बाद x की पावर 1 आएगी, और फिर x की पावर 0 आएगी हमारे पास। तो इनमें गैप रखिए ताकि मेरे पास जब आंसर बड़ा आ जाता है तो कंफ्यूजन ना हो। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास 1 से दिया हुआ है पॉलिनोमियल 0 का, तो उस पर 1 से करेंगे। पहली वैल्यू x की 3 क्या है 1 है, x के साथ जो लिखा हुआ है वो है -2h, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2h। x की पावर 1 यहाँ पे गिवन नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और बगैर x के क्या दिया हुआ है 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे ऐसे बिल्कुल। अब बेटा रूल के मुताबिक फर्स्ट वैल्यू नीचे ऐसी आ गई, 1 1 जा कितना होता है 1 होता है, ये आ गया 1 माइनस 2h। 1 माइनस 2h को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो सेम वैल्यू आएगी 1 माइनस 2h, क्योंकि ऊपर लिखा है 0 तो प्लस होकर इसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं होगी, तो ये होगा 1 माइनस 2h। 1 माइनस 2h को अगेन मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अगेन आ गया 1 माइनस 2h। अब यहाँ पे आकर देखें 11 और 1 सेम वैल्यूज हैं, तो वो ऐड हो जाएंगी हमारे पास, और ये आंसर आ जाएगा 12। लेकिन -2h ऊपर नहीं लिखा हुआ, कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो ऊपर लिखी हो h के साथ, तो ये -2h साथ ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो एंड पे वैल्यू बची है वो क्या है, रिमाइंडर है। आप लिखेंगे 12 माइनस 2h इक्वल टू 0, 2h इज इक्वल टू 12, h इज इक्वल टू 12/2,
और मेरे पास यहाँ पर एज की वैल्यू क्या आ गई 6 मेरे पास जो है वो एज की वैल्यू आ गई है ठीक है एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन थर्ड इसका पार्ट है ठीक है जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है -1 इज जीरो द पॉलिनोमियल 2x की 3 प्लस 5h x माइनस 23 ठीक है तो यहाँ पे मेरे पास x की 3 सबसे बड़ी पावर है x की 3 आ जाएगा x का स्केयर आ जाएगा x की पावर 1 और x की पावर 0 आ जाएगी इसे करना किससे आपने -1 से डिवाइड करना है x की पावर 3 क्या दी मेरे पास 2 दी हुई है x की पावर 3 के साथ कोफिशिएंट 2 है एक्स के साथ गिवन नहीं था 0 आ जाएगा एक्स की पावर 1 की वैल्यू है 5h और बगैर एक्स की वैल्यू लिखी हुई है -23 ठीक हो गया बेटा इसी को हम ऐसे सॉल्व करेंगे हमारे पास रूल के मुताबिक जो फर्स्ट वैल्यू 2 है ये नीचे ऐसी आ जाएगी 2 वन सा क्या हो गया -2 -2 प्लस 0 क्या होता है -2 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो 2 आ गया 2 वन सा 2 प्लस माइनस प्लस हो जाता है ये 2 और 5h ऐड नहीं होते क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5h मिलाकर लिख देंगे अब 2 प्लस 5h को मल्टीप्लाई किया अगेन विद -1 तो साइन चेंज हो जाएंगे -2 -5h आ जाएगा अब -2 और -23 दोनों वैल्यूज क्या है हमारे पास सेम है तो ये ऐड हो जाएंगी तो इनका आंसर आ जाएगा -25 -5h ठीक है और इसके बाद जो है हमारे पास यही हमारे पास इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 जो कि रिमाइंडर है तो आपका आएगा आंसर -25h -5h इक्वल टू 0 ये 5h वहां जाके प्लस हो गया 5h इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -25 और h इक्वल टू आ गया -25/5 h इज इक्वल टू आ जाएगा -5 इज द आंसर ठीक है बेटा आई होप आपको समझ क्वेश्चंस की आ रही होगी अब हम ऐसे इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 का पहला पार्ट करेंगे ठीक है पहले पार्ट के अंदर भी आपने वैल्यूज मालूम करनी है एल और एम की थोड़ा कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे आपको दो फैक्टर्स दिए हुए हैं फैक्टर का मतलब ये होता है कि दोनों वैल्यूज को अगर मैं डिवाइड करता हूँ विद द पॉलिनोमियल तो मेरे पास आंसर उसका 0 आता है रिमाइंडर 0 आता है क्योंकि वो कम्प्लीटली इस पर डिवाइड हो जाते हैं लिहाजा हम इसको फिर अलग अलग मालूम करेंगे दो पार्ट्स के अंदर ठीक है कैसे ये देखिए मेरे पास पहली गिवन वैल्यू है x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस m अब इस वैल्यू को भी आपने डिवाइड किससे करना है पहली वैल्यू से कर लेते हैं x प्लस 3 के साथ और दूसरे में मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस हो सके अब इसी वैल्यू को जो लिखी मेरे पास पॉलिनोमियल x की 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस m इसको आपने दूसरी वैल्यू जो गिवन है x माइनस 2 उसके साथ जो है वो डिवाइड करना ठीक है तो दोनों को इक्वल है 0 के तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 आ गई और इसको मैं करूँ इक्वल टू 0 तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है अब इन्हें मैं स्टेप बाय स्टेप पुट करके जो है वो अपना आंसर निकाल लूंगा ठीक हो गया सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ सबसे बड़ी पावर x की पावर 3 है ये आ जाएगा मेरे पास x की पावर 3 x का स्क्वायर x की पावर 1 और x की पावर 0 x की पावर 3 1 है x का स्क्वायर 4 है x जो है मेरे पास 2l है बगैर x के m लिखा हुआ है डिवाइड किया विद द पॉलिनोमियल -3 1 आपका ड्रॉप ऐसे ही हो जाएगा 3 1 3 आ जाएगा
4 माइनस 3 1, ये आ गया -3, 2l -3 और ये आ जाएगा -6l प्लस 9। और जब इसको हम, क्योंकि हमने इस मुकम्मल वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है -3 के साथ, 12 को 3 से किया -6l आ गया, -3 को किया विद -3 तो आंसर आ गया +9। अब इसका मेरे पास रिमाइंडर बनेगा -6l प्लस 9 प्लस m। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन बनी -6l प्लस 9 प्लस m इक्वल टू 0। आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। सेम यहाँ भी ऐसे हम करते आएंगे। सबसे बड़ी पावर मेरे पास क्या है, x की पावर 3 है, फिर x का स्केयर है, फिर x की पावर 1 है और x की पावर 0 है। मेरे पास x की 3 के साथ 1 लिखा हुआ है, फिर 4 लिखा हुआ है, फिर 2l है और फिर m है। इसे आपने 2 के साथ करना है। 1 ड्रॉप ऐसे ही हुआ, 2 1 2, 4 प्लस 2 6 होता है, 6 2 12, 12 प्लस 2l दोनों नीचे ऐसे आ जाएंगे, ऐड नहीं हो क्योंकि वो l है, ये बगैर l की है। इसको मल्टीप्लाई किया अगेन 2 के साथ तो आंसर आ जाएगा 24 प्लस 4l और सबको ऐड करके आंसर आता है 24 प्लस 4l प्लस m। तो मेरे पास इक्वेशन यहाँ गिवन आ जाएगी 24 प्लस 4l प्लस m इक्वल्स टू 0। अब यहाँ मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इन दोनों का आपने सब्स्टिट्यूट करना है, एलिमिनेट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व करके l और m की वैल्यूज को मालूम करना है जो हमारे पास उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए दोनों के पास m की वैल्यू प्लस m है, सेम है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ से m को एलिमिनेट कर सकता हूँ। आप दोनों को ऊपर नीचे रख के क्या कर दो, माइनस कर दोगे। ठीक है, वो मैं यहीं पे करता हूँ समझाने के लिए आपको। -6l प्लस 9 प्लस m इक्वल टू 0, 24 प्लस 4l प्लस m इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो तमाम साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। m कट गया, -6l और -4l, l l के साथ ऐड होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, -10l आ जाएगा। -6 और -4 -10l और 9 -24 -15 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास l इजिली आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे m खत्म हो गया है और आपने l की वैल्यू मालूम करनी है। तो आप यहाँ लिख देंगे इसकी वैल्यू -10l इज इक्वल टू 15, l इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय -10 और ये कटिंग होके आ जाएगा -3/2। ठीक है, और ये मेरे पास वैल्यू आ गई l की। अब यहीं से आप l की वैल्यू से इजीली m भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास गिवन क्या वैल्यू है, हमारे पास गिवन वैल्यू कोई भी जो नीचे इक्वेशन थी 24 प्लस 4l प्लस m, मैंने इक्वेशन 2 ली है यहाँ से। ठीक है, अब देखें आपने m मालूम करना है, l आपने पहले मालूम कर लिया, तो आप क्या करेंगे, 24 ऐसे आ गया, 4 यहाँ पे l की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास m आ जाएगा और l की वैल्यू हमने पहले मालूम की है जो मेरे पास क्या थी, ये -3/2 थी, वही हम यहाँ पर पुट कर लेंगे जो कि थी -3/2। ठीक है बेटा, कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम और 2 2 टाइम, ये बनेगा 24 3 2 6 प्लस माइनस माइनस प्लस m इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा 18 प्लस m इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 18 वहाँ जाके हो जाएगा -18 और मेरे पास m की वैल्यू भी आ गई -18 और l हमने पहले मालूम कर लिया था जो कि हमारे पास था यहाँ पर -3/2। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेम इसी मेथड से हम क्वेश्चन अगला करेंगे, इसका सेकंड पार्ट, उसमें भी आपने एल और एम की वैल्यू ही मालूम करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन गिवन है हमारे पास x-1 x+1, आपको दो पॉलिनोमियल दी हुई है x-1 और x+1।
और दोनों को आपने डिवाइड किससे करना है, x की पावर 3 माइनस 3 Lx² प्लस 2mx प्लस 6। ठीक होगी बात। यहाँ भी आप आसानी से इसको 200 में डिवाइड करें ताकि आपके लिए करना आसान हो जाए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास गिवन है x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू मेरे पास है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। तो दोनों का अब आपने सॉल्व करना है विद इक्वेशन x की 3, उसके बाद है x का स्क्वायर और फिर x है और फिर x की पावर 0 है। x की 3 क्या लिखा हुआ है, 1। x का स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, -3l। x के साथ क्या लिखा हुआ है, 2m। और बगैर से क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको 1 के साथ करते हैं। रूल के मुताबिक जो पहली वैल्यू x की 3 के साथ लिखी हुई है 1, वो ड्रॉप कर लेंगे। तो ये मेरे पास 1 1 टाइम 1 हो जाएगा, आ गया 1 माइनस 3l। इसे मल्टीप्लाई किया तो अगेन आ गया 1 माइनस 3l, और ये बनेगा मेरे पास 1 माइनस 3l प्लस 2m। इसको मल्टीप्लाई किया विद 1 के साथ तो सेम वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस 3l प्लस 2m। ठीक है, सेम वैल्यू मेरे पास यहाँ पर भी आ जाएगी। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 6 और 1 सेम वैल्यूज हैं, ऐड हो जाएंगी। 7 माइनस 3l और प्लस 2m मेरे पास की वैल्यू आ गई। 7 माइनस 3l प्लस 2m इक्वल्स टू 0। ठीक होगी बात। सेम यहाँ पे भी ऐसे हम चलेंगे क्वेश्चन को लेकर। सेम वैल्यू मेरे पास गिवन है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और x की पावर 0 है। ये आ गया 1, ये आ गया -3l, ये आ गया 2m और ये आ गया 6। सॉल्व करेंगे 1, यहाँ पर करेंगे हम -1 के साथ। ठीक है, 1 को ड्रॉप ऐसे किया, 1 1 से आ गया -1, -1 को किया तो ये आ गया -1 -3l। देखिए यहाँ पे साइन माइनस का याद रखें, तो जब इसे हमने करना है तो तमाम साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये -1 -3l बन जाएगा +1 +3l जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। तो ये मेरे पास जब होगा तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1 +3l। अगेन जब इसको नीचे लिखेंगे वैल्यू को, ये ऐसे आ जाएगा 1 +3l प्लस 2m, और इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे अगेन भी -1, यहाँ पे तमाम वैल्यूज क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, जो बनेंगी -1 -3l एंड -2m। और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 -1 कितना होता है हमारे पास, ये होता है मेरे पास 5 -3l -2m इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन नंबर 1 बन गई, इक्वेशन मेरे पास क्या बन गई, 2 बन गई हमारे पास। ठीक है, इसे हमने ऐसे ही सॉल्व करना है। 2 बन जाएगी, 5 बन जाएगी, 6 बन जाएगी। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 7 -3l प्लस 2m इक्वल टू 0, 5 -3l -2m इक्वल 0। दोनों को आपने ऊपर नीचे लिख लिया। अब इसे हम ऐड करेंगे तो ये 2m कट जाएगा। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये बनेगा 7 + 5 12 होता है, और ये आ जाएगा -3 -6l इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा 6l इक्वल टू 12 एंड L इज इक्वल टू 12/2, जिसका आंसर क्या आता है, 2 आता है। सेम ऐसे हमने M की वैल्यू मालूम करनी है। अब ये L की वैल्यू किसी भी कुछ पुट कर लें, चाहे इसमें, आपका आंसर M का भी आ जाएगा। मैं यहाँ पुट करूंगा 5 -3, L को ब्रैकेट में कर दो, -2m इक्वल टू 0। L मेरे पास क्या है, 2 है, ये बनेगा 5 - 6 -2m इक्वल टू 0, -1 -2m इक्वल टू 0। 2m इज इक्वल टू आ गया -1, m इज इक्वल टू आ गया मेरे पास -1/2। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व बाय यूजिंग
synthetic division if 2 is the root of equation x की 3 माइनस 28x 2 किसका रूट है? देखो यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल दिया हुआ, यहाँ से दिया हुआ है 2 इज द रूट ऑफ दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि ये भी परफेक्ट रूट है और ये भी हमारे पास इक्वल टू जीरो ही आएगा। यहाँ पे x की 3 माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको जब करना है क्वेश्चन को आपने सॉल्व, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट कर रहे हैं। सेम वही तरीका करेंगे, x की पावर 3 है, x का स्केयर है, x की पावर 1 है, x की पावर 0 आ जाता है, ठीक है। हमारे पास x की पावर 3 1 है, x का स्केयर गिवन नहीं है तो 0 हो जाएगा। x की पावर 1 के साथ लिखा हुआ है माइनस 28 और बगैर x के लिखा हुआ है 48। 2 इज द पॉलिनोमियल है, तो फर्स्ट वैल्यू नीचे ऐसी आ जाएगी, ड्रॉप करते हैं फर्स्ट वैल्यू को। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 2 ज़ा 2, 2 प्लस 0 2 ही होता है हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 28 होता है माइनस 24, माइनस 24 को 2 से किया तो आंसर आएगा माइनस 48। इन क्वेश्चन में अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हो, 2 वाकई जो है वो पॉलिनोमियल है इस एक्सप्रेशन का, ठीक हो गया, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है। लिहाजा अब आपके पास जो वैल्यू बची है डिवाइजर, ये x की पावर 0 है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो ये बनेगा 1x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। इन क्वेश्चंस के अंदर बेटा आपने इसको फैक्टराइज भी करना होता है। फैक्टराइज का वही रूल है, फर्स्ट को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया माइनस 24x स्क्वायर। दोनों के आपने जो है वो मल्टीपल तलाश करने हैं, जिन्हें प्लस माइनस करके आंसर क्या आ जाए मेरे पास +2 आ जाए। 24 वन ज़ा नहीं होता, 12 टू ज़ा भी नहीं होता क्योंकि 2 नहीं बनेगा उसको प्लस माइनस करके, ये बनेगा 6 4 ज़ा 24 और 6 और 4 को अगर मैं +6 का हो और माइनस का 4 हो तो आंसर क्या आएगा माइनस +2 आएगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा -24। तो ये मेरे पास इसके परफेक्ट फैक्टर्स बनेंगे। तो ये बनेगा हमारे पास फिर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इनके दो दो के पेयर बना लेंगे, x आपने कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया x प्लस 6, माइनस 4 कॉमन लिया, ये आ गया x प्लस 6 इक्वल टू 0। जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज होकर प्लस हो जाता है और 4 कॉमन लेने पर अंदर आंसर आ जाएगा x प्लस 6। दोनों वैल्यूज ठीक आई हैं, x प्लस 6 x प्लस 6, इसका भी मतलब है कि आप क्वेश्चन को ठीक कर रहे हो। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बनेगा x इक्वल टू माइनस 6 और ये बनेगा x इज इक्वल टू 4। मेरे पास दोनों x की वैल्यूज आ गई। सेम इसी पैटर्न पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी होगा, ठीक है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। लिखा हुआ है 3 is the root of the polynomial 2x की 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसे पहले 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा -3 -11 और 6, ठीक होगी बात। यहाँ पे बाय 3 आ गया, 2 को ड्रॉप किया, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 3 3 होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 11 हो जाएगा -2, -2 3 हो जाएगा -6, आंसर आ गया 0। इट मीन्स आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, ठीक हो गई बात। आगे लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन को। ये बनेगा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाएंगे इसके, 2 2 ज़ा 4 होता है और 4 1 ज़ा 4 और 4 माइनस 1 3 होता है, ये बनेगा प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दो दो के पेयर बना लिए, 2x कॉमन आया, x प्लस 2 आ गया, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं था तो -1 कॉमन आएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो बन गए पेयर, एक x प्लस 2 आ गया और एक आ गया 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसको सेपरेट कर लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 और 2x
-1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आ गया 1/2। दोनों वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर ऐसे x की आ जाएंगी। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ मेरे पास 4x³ माइनस एक्स स्क्र माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी मेरे पास पहली वैल्यू 4 है, फिर -1 है, देन -11 एंड देन -6 है। इसको आप डिवाइड करेंगे विद द पॉलिनोमियल जो आपको गिवन किया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, -1 इज द रूट ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा -1। 4 ड्रॉप किया ऐसे ही, 4 1 जा -4, ये आ गया -5, 5 1 जा +5, 5 -1 हो जाता है -6, 6 1 जा 6 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये बनेगा मेरे पास फिर 4x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे इसको भी, 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा होता है 24, 24 के फैक्टर जिसमें से आपके पास बनता हो 5, तो 8 3 जा 24 होता है। ये बनेगा -8x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें 8 और 3 को 24 आता है, और जब इन्हें प्लस करें यानी कि जब प्लस का 3 और माइनस का 8 होगा तो आंसर क्या आएगा -5। इसका मतलब है कि ये मेरे पास परफेक्ट फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स बनाने का अलग से लेक्चर मौजूद है, मैं इसका भी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। यहाँ पे दो दो का पेयर बना लिया हमारे पास, ये आ गया 4x, यहाँ पे कॉमन आ गया x-2, यहाँ पे कॉमन आता है 3, ये आ जाएगा x-2 इक्वल टू 0। एक आ जाएगा x-2 और एक आ जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा और 4x इक्वल टू आ जाएगा -3, x इक्वल टू आ जाएगा -3/4 इज द आंसर। ठीक है बेटा, ये दोनों हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं। सेम इसी पैटर्न पर हमारा अगला क्वेश्चन भी सॉल्व होगा जिसमें आपको दो रूट्स दिए हुए हैं पॉलिनोमियल के 1 और 3। थोड़ा सा इसका पैटर्न डिफरेंट है, इसको हम करते हैं तो आगे आपको समझ आएगी। हमारे पास यहाँ पर ठीक हो गया। अब वो कह रहा है x की पावर 4 पहले आएगा, फिर x की पावर डेफिनेट 3 आएगा, x की पावर 2, x की पावर 1 और x की पावर 0 आएगा। तो यहाँ पे आ जाता है 1, यहाँ पे आ जाता है 0, यहाँ पे आ जाता है -10, यहाँ पे आ जाता है 0 और यहाँ पे आ जाता है 9। ठीक हो गया। इसको आपने पहली बार किसके साथ, देखो यहाँ पे दो दिए हैं, 1 और 3 दोनों हैं, तो पहली बार 3 से करेंगे, दूसरी बार पहली बार सॉरी 1 से करेंगे, दूसरी बार 3 से करेंगे। ठीक है, 1 से करेंगे तो 1 नीचे, ये जो 1 ऊपर लिखा है ये ड्रॉप ऐसे हो गया, 1 1 टाइम 1, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 1 टाइम 1 1 1 टाइम 1 में से गया -10 तो आ गया -9, 1 जा हो जाएगा -9, -9 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -9, तो ये आंसर 0 आ गया। अब इसको आपने जो 4 नंबर नीचे बचे हैं इसी के साथ आपने अगेन इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीजन 3 के साथ, जो नंबर दूसरा दिया हुआ है आपको 3, इसको डबल करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगेन वही रूल है, 1 को ड्रॉप करेंगे पहली वैल्यू को ऐसे ही, 1 3 जा 3, 3 प्लस 1 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 9 हो जाएगा मेरे पास 3 और 3 3 जा 9, इसका भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब आपको जो एंड पे रकम बची है ये बनेगा मेरे पास x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और इससे आप क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे, क्योंकि आपने x की दो और वैल्यूज भी मालूम करनी है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन इन दिस सिंथेटिक डिवीजन। ये बनेगा x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना लें, x कॉमन लिया, ये आ गया x प्लस 3, यहाँ 1 कॉमन आता है तो ये आ गया x प्लस 3 इक्वल टू 0। दो पेयर बन गए, एक पेयर बन गया x प्लस 3 और एक पेयर बन गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक आंसर आ गया x इक्वल टू -3, एक आ गया x इक्वल टू -1। तो आप लिखोगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, कौन कौन से थे, दो हमें गिवन थे 1 और 3, और दो आपने मालूम कर लिए -1 और -3।
एंड दैट इज द आंसर। सेम इसी पैटर्न पर हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसका, द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, एक्सरसाइज नंबर 2.6। ठीक हो गया। हमारे पास एक्स की 4 के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 आ जाएगा, फिर एक्स की 3 का 2, एक्स के स्केयर का आ जाएगा -13, एक्स का आ जाएगा -14 और 24। ठीक हो गया। पहली बार इसे करेंगे 3 के साथ और दूसरी बार करेंगे -4 के साथ, क्योंकि दो रूट दिए हैं, -3 दिया हुआ है और आपको 4 दिया हुआ है। फर्स्ट वैल्यू को ड्रॉप करते हैं एज इट इज, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 + 2 5, 5 3 जा 15, 15 - 3 जो होता है वो 2 होता है, 2 3 जा 6, 6 - 14 हो जाएगा -8 और -8 3 हो जाएगा -24। आंसर 0 आ गया, मीन्स आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। सेम ऐसे ही 1 को ड्रॉप किया आपने ऐसे ही, 4 1 जा 4, 5 - 4 1, 4 1 जा 4, 2 - 4 -2 और ये आ जाएगा +8। इसका आंसर भी आ गया 0। दोनों का 0 शो कर रहा है कि आपका क्वेश्चन तक ठीक चल रहा है। ये बनेगा 1x स्क्वायर प्लस 1x - 2 = 0। ये +1x है, सॉरी, इसे भी आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टर ढूंढने हैं 2 और 1 के, तो 2 - 1 जो होता है वो +1 होता है, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x -2 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास पहली दो वैल्यूज के अंदर x कॉमन आता है, x + 2 आ गया, 1 कॉमन आता है, x + 2 आ गया = 0। दो पेयर बन गए, एक पेयर बना x - 1 और दूसरा पेयर बना x + 2। तो यहाँ मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई -2। तो आप बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, आपको गिवन किया गया है 3 और -4 और दो आपने मालूम किए हैं 1 और -2 एंड दैट इज योर आंसर। आई होप बेटा एक्सरसाइज पूरी आपको समझ आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ इसको नोट करते हैं ताकि आपको समझ आ सके प्रॉपर्ली। लिखना एक वाहिद हल होता है, बगैर लिखे आपको कभी भी एटलीस्ट मैथमेटिक्स समझ नहीं आएगी। मैथ नाम ही राइटिंग का होता है। आप बार बार क्वेश्चन को सॉल्व जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेहतर इन पर ग्रिप आएगी और ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये आपको हमेशा जिंदगी में काम आएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपको वीडियो पसंद आई मेरी तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें ताकि आपको वीडियो ऐसी बार बार मिलती रहें। जज़ाकल्लाह फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़।